मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक संस्कृत मस्ती आपके साथ। संस्कृत मस्ती आपके साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग। तो बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग में जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनके लिए उपसर्ग से 2 या 3 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उपसर्ग। हमारा टॉपिक क्या आज का क्या है, उपसर्ग। ठीक है ना हुआ, ग्रीन वाला सही रहता है ना। ठीक है, तो क्या नाम है उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग। अब कहते हैं कि उपसर्ग होते कितने हैं ये भी हम लोग देखेंगे और हम लोग सबसे पहले जाने कि हाँ संस्कृत में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, संस्कृत में बात करते हैं। ठीक है, संस्कृत में तो कहता है कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप जान लीजिए कि उपसर्ग जो होते हैं कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, और कहता है कि इसके लिए एक श्लोक भी बना हुआ है। क्या है, तो उपसर्गेण लिखेंगे, उपसर्गेण धात्वर्थो। क्या है, उपसर्गेण धात्वर्थो। देखो वो ऐसे लिखा हुआ है, अपना कॉपी में मिला लेना। क्या है, उपसर्गेण धात्वर्थो बला दन्यत्र नियते। क्या है, बला दन्यत्र नियते। मिलाते चलना अपना अपना कॉपी में बोला नियते। क्या सही है, देख लिए क्या बोला, धात्वर्थ क्या है, तो उपसर्गेण धात्वर्थो बला दन्यत्र नियते। ठीक है, इसके बाद आता है प्रहारा। क्या है, प्रहारा। क्या है, प्रहारा हार संहार। क्या है, प्रहारा हार संहार विहार परिहार। क्या है, विहार परिहार। क्या है, देखो तो परिहार है, परिहार। क्या है, परिहार। अपना अपना कॉपी से सब लोग मिला लेंगे। ठीक है, अब कहता है कि उपसर्ग के लिए हमने क्या किया, तो एक श्लोक ऐसा दिया गया। ठीक है, तो कहता है कि उपसर्ग जो है ना वह शब्दांश है, यानी शब्द का एक अंश है। ठीक है, कहता है कि शब्द उपसर्ग जो है वह शब्दांश है जो क्या करता है, किसी भी शब्द, कोई भी शब्द या धातु के पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब क्या होता है, पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो कहता है कि उपसर्ग जो है ना कोई शब्द होगा। क्या बोले, कोई शब्द होगा या क्या होगा, धातु होगा, यानी क्रियापद जिसको आप कहते हैं धातु, यानी यह शब्द या धातु के किसमें लगता है, तो पूर्व में लगता है। कहाँ लगेगा, पूर्व में लगेगा। पूर्व का मतलब होता है पहले। क्या है, पहले। ठीक है, गेट को थोड़ा लगा लेना। तो कहता है कि धातु जो है, धातु जो है या फिर शब्द जो है उसके पहले जो भी लगाया जाएगा उपसर्ग कहलाएगा। अब कहा है कि उपसर्ग धातु, अब पता है कि उपसर्ग जो है ना उस धातु का या उस शब्द का अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, यानी बदलाव कर देता है या करने की चेष्टा भी करता है। तो कह सकते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पूर्व में लगकर, यानी पहले लगकर उसके अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन करता है, बदलाव करता है या करने की चेष्टा करता है। ठीक है, उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आपको हमने बता दिया 22 होती है। उपसर्ग की संख्या कितना, 22 है। ठीक है, अब कहता है कि कौन कौन सा है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम बारीकी से जैसे आपको सीरियल वाइज लिखा हुआ मिलता है वैसा लिखा हुआ देंगे आपको। इसके बाद जो याद करने के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका आपका है, उसके बाद उसे हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि हमने लिखा उपसर्ग कितने हो गए, तो 22 हो गए। आप काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, ठीक है। एवं नहीं है, एवं ऐसे लिखो, ठीक है। कहता है कि उपसर्ग कौन कौन है, तो प्र क्या है, प्र, इसके बाद है परा, इसके बाद क्या है अप, क्या है अप, इसके बाद क्या है अणु, प्र परा अप सम, ठीक। इसके बाद होता है अणु अप, प्र परा उसके बाद हो गया आपका अप सम अणु अव, इसके बाद क्या होता है निस निर दुस दूर वी आंग। देखिए आंग को जो है उपसर्ग आपको जब बनाएंगे तो केवल आ जोड़ना होता है, आंग नहीं जोड़ा जाता, आ जोड़ा जाता है, ठीक है। और कहता है कि मी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि, और क्या कहता है कि ऊपर, इतने जो शब्द है ना उपसर्ग कहलाते हैं। उससे पहले मैं अर्थ के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने बोल दिया कि जो है ना धातु उपसर्ग जो है धातु के अर्थ में क्या करता है, तो परिवर्तन कर देता है, बदलाव कर देता है। तो क्या है, एक शब्द है हार, क्या शब्द है, हार एक शब्द है, क्या कहते हैं हार, ठीक। हार में प्रयोग को क्या करे, जोड़े, तो क्या बन गया प्रहार। प्रहार मतलब किसी को मारना होता है ना, प्रहार करना। अब कहता है कि अब कहता है कि जो हार जो है ना, हार शब्द के पहले आंग उपसर्ग जोड़ा, जिसका आ केवल जुड़ता है, अभी हमने बताया कि आंग का जो है केवल आ जुड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, आहार यानी प्रहार, देखिएगा दिख रहा है आपका प्रहार, और क्या हो गया आहार, पीछे आप लोगों को दिख रहा है सामने पूरा पूरा, ठीक। तो कहता है कि ये बढ़िया प्र उपसर्ग लगाई थी, इसमें आ उपसर्ग यानी आम उपसर्ग लगाया, तो क्या प्रहार, और यहाँ आहार मतलब भोजन, आप समझते हो, ठीक है। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है ना सम उपसर्ग लग गया, इसे में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे बोलता है इसे भी, यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पे सम हार शब्द यहाँ पर भी है, ठीक। इसके पहले हमने क्या जोड़ा, तो सम उपसर्ग जोड़ दिया, फिर क्या बन गया, समहार बन गया। और इसके बाद हार में हमने क्या उपसर्ग लगाया, उपसर्ग लगाया बिहार, बिहार का मतलब क्या होता है, घूमना फिरने वाला जगह को बिहार कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा राज्य का भी नाम बिहार है ना, जो प्रांत है हमारी, तो उसको बिहार बोले। अब क्या बोला, परिहार यानी कि परि उपसर्ग लगा दिया, तो ऐसे क्या हो जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है। हार का मतलब कोई भी चीज में हारता है उसको हार कहते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, आहार, प्रहार, संहार, ये सब अलग अलग क्या हो रहे हैं, अर्थ हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो याद करने के लिए हमें सोचना है, क्योंकि याद करना भी जो है ना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 अंक मिलने वाला है। तो सबसे पहले किसको याद है तुमको, कुछ याद है बबुआ, बोलो खटाखट, प्र परा परि प्रति नहीं आता है, वाह। कहता है सबसे पहले हमने लिखा प्र परा परि, क्या हो गया, प्र परा, अब याद आया, अभी भी याद नहीं आया, देखो ग्रीन वाला ठीक है ना, क्या बोले, प्र परा परि प्रति, ऐसे ही है क्या, देखो तो प्र परा परि प्रति, इसके बाद क्या है बोलो, इसके बाद बोलो प्र परा परि प्रति के बाद क्या है, सब खा पी के चला गया हो, क्या है बोलो, अधि अधि अभि, और बोलो अति अपि, वाह। देखिए पहला लाइन हमने क्या लिखा है, प्र परा परि प्रति, क्या लिखे, प्र परा परि प्रति। दूसरे लाइन हमने क्या लिखा, अधि अभि अति अपि। तीसरे लाइन हम लोग लिखेंगे दूर, क्या हुआ बोलो, हाँ बोलो, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नीरे दिशा, दूर दूसरे नीरे दिशा, ऐसे है ना, दूर दूसरे नीरे दिशा, ऐसे है, ठीक है।
क्या बोले? प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि। इसके बाद है दूरे दूसरे नीरे निसे। इसके बाद क्या होगा? विषम, क्या है? विषम आंग यानी कि आणी, ऐसे है ना? आए लड़का क्या करेगा? नहीं आया होगा। इसके बाद बोलो, इसके बाद क्या है? अणु अव, क्या है? अणु अव, इसका क्या है? सु उत, है ना? अब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? और ये क्या हो जाता है? उप हो जाता है। और ये क्या है? अप है। यहाँ तक दिख रहा है ना? क्या होगा? कोई समस्या? हमें क्या याद करना है? परा परि प्रति, चार याद हो जाएगा। आप जो है कम से कम, मैं कैमरा के सामने बता रहा हूँ आपको, आप कम से कम 10 बार एक दिन में जो है 10 बार इस लाइन को पहले पढ़िए। प्र परा परि प्रति, प्र परा परि प्रति, प्र परा परि प्रति, प्र परा परि प्रति, आप 10 बार बोलेंगे। और दूसरे को सुनाएंगे। क्या हमने याद किया? चार उपसर्ग यही बात है। क्या? प्र परा परि प्रति। दूसरे बात क्या है? अधि अभि अति अपि, क्या है? अधि अभि अति अपि। एक गरम लिखा गया, तुम देखा नहीं था लड़का? देखो यहाँ क्या गरम लिखा है, क्या है? अधि अभि अति अपि होना चाहिए ना? देखो वहां पे गरम लिखा गया है, देखिएगा ध्यान से। क्या कहा? प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि है, ठीक है? ठीक। इसके बाद बोले अधि अभि अति अपि। तीसरे वाक्य में हम लोग जाते हैं तो क्या है? दूरे दूसरे नीरे निसे। इसे भी आप 10 बार बोलेंगे। नीरे क्या है? दूरे दूसरे नीरे निसे, दूरे दूसरे नीरे निसे। प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि, दूरे दूसरे नीरे निसे, विषम आणी, क्या है? विषम आणी, विषम आणी। इसके बाद होता है अण अव सु उत। अण अव सु उत, और एक है उप और एक है अ। ये दोनों तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। जब 20 याद हो जाएगा तो 2 याद ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। चलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। क्या है? प्र परा परि प्रति, क्या है? प्र परा परि प्रति अधि अभि अति अपि, दूरे दूसरे नीरे निसे, विषम आणी अणु अव सु उत उप अप। ठीक है? एक बार धीरे धीरे मैं बोलकर बतलाता हूँ। प्र परा परि प्रति, ठीक है? अधि अभि अति अपि, दूरे दूसरे नीरे निसे, विषम आणी अण अव सु उत अप उप। इस प्रकार से आपका 22 अक्षर होता है। ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट हुआ? पहले पहला जैसे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है? कोई डाउट है? उपसर्ग कितने होते हैं? तो 22 होते हैं। संस्कृत की बात हुई है, संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब कहता है कि वो जो है ना, आप ऐसे ही देखिए, कोई भी शब्द या धातु के पूर्व है, एक लाइन में मैं लिख भी दूं क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? एक सेकंड आप वेट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उपसर्ग जो है, ठीक, लिख देता हूँ। क्या लिखूँ? उपसर्ग, उपसर्ग शब्द, किसका? शब्द या धातु के पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता हुआ? पहले। शब्द या धातु के पूर्व यानी पहले लगाया जाता है, लगता है। ठीक? क्या होता है? शब्द और या धातु के पूर्व में क्या लगता है? तो आपका क्या लगता है? बताओ जल्दी से। उपसर्ग लगता है। उपसर्ग की संख्या कितनी हुई? तो 22 हो गई। ठीक है? आपसे जो है पूछा जाएगा बिहार बोर्ड परीक्षा में, याद रखें। और कहाँ भी आप जाएंगे और उसको क्रम से ऐसे है, प्र परा आपस सम अनु अव निसे नीरे दूरे दूसरे वी, क्या है? वी आंगनी अधि अभि अति अपि, ऐसे करके जो है आपका पूरा का पूरा है। लेकिन इसे आप याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत कठिनाइयां होंगी और सब जल्द शीघ्र याद नहीं हो पाएगा। ठीक है?
तो शीघ्र याद करने के लिए आपको इस पे चले जाना है, क्या कह देना है, प्र पड़ा पड़ी प्रति अति अभि अति अपि दूरे दूसरे निर्णय निषेधी सम आणी अनुवसुत उपपद। इस प्रकार से आपको 22 उत्तर जो है फटाफट बोलना है। अगर आपको पहले से याद है इस क्रम से, देखिए ये क्रम वाला पहले से आपको याद है तो आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया है। आपको याद है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्योंकि ये तो याद है, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ बनाने के लिए हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने लिखा देखिए एक हमने शब्द लिखा। अब कहेंगे कि इसके पहले हम प्र लगा देंगे तो क्या काम कर जाएगा, है तो एक शब्द है क्या, शब्द वही होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। क्या होगा, शब्द जो है वही कहलाएगा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, और इसका कोई अर्थ है थोड़ी ना, और इसका कोई अर्थ नहीं है तो यह उपसर्ग इसमें नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा काश, प्रोपसर्ग से पहले बना लेते हैं। प्रोपसर्ग है ना, यहाँ पर प्रोपसर्ग है, हमने एक शब्द लिखा क्या, काश, कहते ना काश में राजा होता, तब इसमें प्रोपसर्ग लग जाएगा क्योंकि ये जो है ना ये शब्द बन गया प्रकाश। काश मतलब कुछ और होता है, प्रकाश में क्या लग जाता है, लाइट आपको तो लाइट हो गया। दूसरे शब्द मोद मतलब होता है खुशहाली, आमोद मतलब होता है खुशहाली, और उसमें हमने प्र लगा दिया, क्या लगा दिया, प्र, तो बन गया प्रमोद। इसका मतलब होता है खुशहाली। इसके बाद हमने कहा भाव, पूछते हैं ना कि यहाँ का क्या भाव है, भाव, तो इसमें हमने शब्द लगाया तो क्या बन गया, प्रभाव, यानी प्रभाव। अभी हमने देखा हार, हार एक शब्द है जिसे प्र लगा देने से क्या बन गया, अपना हार बन गया। बात समझ आ रही है, क्या होगा, पूरा पूरा दिख रहा है ना। इसके बाद दूसरा नंबर पे हमने देखा पौरा, पौरा से बनाओ दो शब्द, बता तो जल्दी से फटाफट याद है तो, दो शब्द यदि याद है पौरा से तो बताओ जल्दी से, बताओ दो शब्द। पौरा उपसर्ग से क्या, क्रम का नाम आपने सुना है क्या, क्रम ऐसे तो हम बना सकते हैं पराक्रम, क्या हुआ, तो बोल नहीं रहा है। अब कहता है भव, तो परा इसमें हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, परा भव। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मर्स एक शब्द होता है, इसमें हम जोड़ दिए परा तो परामर्श, क्या हो जाएगा, परामर्श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परामर्श, ठीक है। तो लिख लीजिए परामर्श, बताइए फटाफट, छोड़ो नहीं पता, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद होता है अब से क्या बन सकता है, अब से बनाइए, वाद में आपको जोड़ो तो अपवाद बनेगा, क्या होगा, अपवाद बनेगा, अपयश बनेगा, बोलो ना जल्दी जल्दी, क्या, उपकार बनेगा से, यहाँ अप है, ध्यान दो, अब से तो उपकार कहाँ से होगा, अपराध हो सकता है, क्या बनेगा, अपराध, क्या बनेगा, अपराध बनेगा, और क्या बनेगा जल्दी सुनाओ। और हाँ देखो जितना अगर हम जैसा में क्या होगा, संस्कृत में हम लिख रहे हैं ना तो संस्कृत में भी सब हो जाना चाहिए। आगे बोलो, अपयश होगा, अरे बहुगा कहाँ पढ़ता नहीं है घर पर। आगे बोलो, अब के बाद क्या है, सम से है, सम से बताओ। हाँ इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या क्या से देखेंगे, सम से देखेंगे। तो सम से बताओ क्या क्या बन सकता है, सम से सम उपसर्ग होना चाहिए। इसके पहले क्या होना चाहिए, शब्द आपको जो है पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या होगा। तो योग का नाम आपने सुना होगा, योग का नाम, तो योग में हम क्या करेंगे, योग हमने लिखा, पहले सम के स्थान पर हमने क्या कर दिया, संयोग ऐसे लगा दिया, संयोग, क्या बन गया आपका, संयोग, तो हम लिखेंगे संयोग, ठीक है। इसके बाद और क्या बन सकता है, वाद एक शब्द होता है हमारा, इसमें हम बोल देंगे संवाद, क्या बोल देंगे, संवाद, ठीक है, यानी हो गया संवाद। और क्या होगा, सार है एक शब्द है ना, तो उसमें जो सम तो संसार, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, संसार। इसके बाद हम अणु से बनाएंगे, अणु शब्द से बना करके दिखा जाते हैं,
आप भी बनाने का प्रयास करेंगे। अनु से क्या रोध समझते हैं ना, रोध, तो अनु लगा दिए, अनुरोध हो गया, ठीक है, अनुरोध हो गया। और क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए, ठीक है, आपके अनुसार भी हो जाएगा। और बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या हमें करना है और कैसे बनाना है, बात समझ में आ रही है ना। तो करना क्या है कि आपको बना करके लाना है, ठीक है। ये जितने उपसर्ग दिए गए हैं वो सभी उपसर्ग से आपको क्या करना है कि एक एक नहीं, कम से कम दो दो जो है ना शब्द आप बनाएंगे। और एक और मैं बता दूं कि देखिए, आप सब लोग धातु के लिए आपको एक नहीं दिखाया, तो धातु से मैं बता दूं, गम धातु है, इसे बनाते क्या है, गच्छति यानी जाता है, गच्छति यानी क्या हो गया, जाता है। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं, जैसे हमने बोला आगच्छति, तो इसका मतलब हो गया आता है। और बोलिए आगच्छति हमने कहा आता है, अब हम लोगों ने लिखा अनुगच्छति, क्या लिखे, पहले लिख लेते हैं अवगच्छति, अवगच्छति यानी होता है समझता है, ठीक है। आगच्छति अनुगच्छति हो गया, अनुगच्छति लिख लीजिए, अनुगच्छति मतलब पीछे पीछे आता है। तो इस प्रकार से आपको धातु में भी क्या होते हैं, ऐसे लगा करके शब्द को पद को ये सब को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको बारीकी से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि आपने समझा या पहले से आप जानते थे, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद आप बताएंगे कि वह कौन सा ऐसा टॉपिक है संस्कृत में 10वीं वर्ग के लिए जो है आपका, जिसमें आपको समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ होंगी, क्योंकि आप ट्यूशन भाग दो, पुस्तक की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ट्यूशन भाग दो द्वितीय भाग का जो है ना, बहुत जल्द आपको वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा। और लाइव का प्रोग्राम है कि आपको भी यूट्यूब पर भी लाइव आपको देने का कोशिश मैं करने वाला हूँ, प्रयास करने वाला हूँ। फिलहाल तो जो लोग जूम के माध्यम से पढ़ते हैं, गूगल मीट के माध्यम से पढ़ते हैं, वही लोग लाइव हो पाते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर भी आऊँगा, तो आप उसे बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत ही टफ लगता है या आपसे नहीं समझ में आपको आ पाता है, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।